आवाज सुनी तो उसका पूरा शरीर मानो सुन्न पड़ गया, क्योंकि जहां तक प्रताप ने उसे बताया था, कोमल तो मर चुकी थी। फिर ये कौन थी? अभी अभी तो बेचारी परिधि ने प्रताप के एक एक्स वाइफ से छुटकारा पाया था और अब एक और उसके सर पे आ गिरी थी। परिधि इतनी शॉक थी कि उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। अरे प्रताप, तुम चुप क्यों हो? कब से मैं ही बोले जा रही हूँ और तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो तुम मुझे यहाँ एयरपोर्ट से पिक करो। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम सुन भी रहे हो या नहीं? कोमल ने कहा। ये सुनते ही परिधि ने खुद को संभाला और जवाब दिया, तुम कोमल हो? तुम तो मर गई थी ना? परिधि ने धीरे से हिचकिचाते हुए कहा। अब परिधि की बात सुनकर दूसरी तरफ से कोमल काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाई। दोनों ही तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हाँ, मैं कोमल ही हूँ। आप कौन बोल रही है? कोमल ने सॉफ्ट आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक नरमी थी जिससे कोई पत्थर भी पिघल जाता, और परिधि भी बहुत कामली ही बात कर रही थी। मैं परिधि हूँ, प्रताप की मंगेतर, परिधि ने कहा। इतने में प्रताप वापस कमरे में आ गया। उसे देखते ही परिधि को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोमल ने उसकी बात को सुनकर कैसे रिएक्ट किया होगा। उसके चेहरे को देखकर प्रताप भी कंफ्यूज था। क्या हुआ? किसका फोन है? प्रताप ने धीरे से इशारा करते हुए पूछा। परिधि ने सीधे उसे फोन थमाया और कहा, ये लो, तुम्हारी खास दोस्त कोमल का फोन है, शायद उसका पुनर्जन्म हुआ है, परिधि ने कहा। यह सुनकर प्रताप एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। उसे लग रहा था कि परिधि उसके साथ मजाक कर रही थी। परिधि, ये तुम क्या? प्रताप अपनी बात पूरी ही करने वाला था कि परिधि बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई। कोमल के फोन काटने से पहले ही प्रताप ने कहा, कौन हो तुम और मेरी मंगेतर से क्या बकवास कर रही हो? प्रताप, मैं कोमल हूँ। क्या तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी? कोमल ने कहा। कोमल, तुम सच में कोमल बोल रही हो? तुम तो मर गई थी ना? प्रताप ने अपनी पलकों को बार बार फड़फड़ाते हुए कहा। कोमल को परिधि और प्रताप दोनों के मुंह से एक ही सवाल सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन देखा जाए तो सवाल तो दोनों के ही सही थे। कोमल तो मर चुकी थी और सभी को यही पता था, यहाँ तक कि प्रताप को भी। फिर अचानक से उसका ऐसे आना शॉकिंग तो था ही। प्रताप, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से आकर पिक कर लो, कोमल ने कहा। अंदर बाथरूम में परिधि दरवाजे पर कान लगाए चिपकी हुई थी। बाहर तो उसने बड़ी ही बेफिक्री से प्रताप को फोन थमा दिया था, लेकिन थी तो वो भी इंसान और प्रताप से प्यार भी बहुत करती थी। तो अचानक से उसके एक्स वाइफ के आने से उसे थोड़ी इनसिक्योरिटी तो महसूस हुई ही थी, और वो भी वो वाइफ जो सभी के हिसाब से मर चुकी थी। परिधि बाथरूम से प्रताप की बातें सुनने की कोशिश तो कर रही थी, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बहुत देर तक कुछ ना सुनाई देने पर उसने धीरे से दरवाजे को आधा खोला और कमरे में झांकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ प्रताप तो था ही नहीं। वो तुरंत बाथरूम से बाहर आई और उसने कमरे के चारों तरफ देखा। फिर उसे अचानक से नीचे से गाड़ियों के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देने लगी। वो तुरंत कमरे की बालकनी में गई और उसने देखा कि प्रताप कार में बैठकर घर से बाहर निकल रहा था। अभी कुछ घंटे पहले ही प्रताप ने कहा था कि परिधि ही उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, और अब कोमल का फोन आते ही प्रताप तुरंत घर से चला गया। ये बात परिधि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने भी कपड़े बदले और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर जाने के लिए नीचे चली गई। परिधि मैडम, आप डिनर नहीं करेंगी? एक नौकर ने पूछा। इस वक्त परिधि बहुत ही ताश में थी, इसीलिए उसने नौकर से कहा, नहीं, अब मेरा मन नहीं है। वैसे तो परिधि ने डिसाइड किया था कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ डिनर करने वाली थी, लेकिन जब उसने ठाकुर निवास फोन किया तो उसे पता चला कि रजत पहले ही केशव को बाहर डिनर के लिए लेकर गया हुआ था। और जब उसने कौस्तुभ के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि कौस्तुभ घर आने से कुछ देर पहले ही डार्क नाइट गैंग के पास फार्म हाउस चला गया था। ये सब कुछ देखकर परिधि को बहुत ज्यादा अकेलापन और अबैंडन्ड महसूस हो रहा था। उसने काव्या को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो भी किसी काम में बिजी होने की वजह से परिधि का कॉल नहीं ले पाई। उस वक्त परिधि को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो कहाँ जाए। उसके अंदर गुस्सा भर चुका था और तभी उसका फोन बज उठा। ये किसी और का नहीं बल्कि उसके पापा सत्येन राजपूत का फोन था। फोन पर सत्येन राजपूत का नाम देखकर परिधि और भी इरिटेट हो गई। परिधि बेटा, प्लीज फोन मत काटना, बस एक बार मेरी बात सुनो, सत्येन ने थोड़ा डर डर कर कहा। ठीक है, आपको जो भी कुछ कहना है जल्दी कहिए, परिधि ने कहा। मैं पूछ रहा था कि अगर तुमने डिनर नहीं किया है तो क्या तुम आज अपने पापा के साथ डिनर करना चाहोगी? सत्येन राजपूत ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। परिधि को वैसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अंदर से बहुत दुखी थी, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत सत्येन से कहा, ठीक है, आप मुझे जगह का एड्रेस भेजिए, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। परिधि तो डिनर के लिए मान गई थी, लेकिन ये सुनकर सत्येन थोड़ा चौंक गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि परिधि उसका ये ऑफर एक्सेप्ट भी करेगी। उसे तो लगा था कि परिधि के सामने उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर परिधि तो उसके एक बार बोलने पर ही मान गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें अभी एड्रेस भेजता हूँ, सत्येन ने कहा। वो परिधि से मिलने के बारे में सोचकर ही बहुत खुश था। आधे घंटे बाद परिधि बैंड्रा के रूफटॉप पैराडाइज नाम के रेस्टोरेंट में पहुंच गई। उसके आने से पहले ही सत्येन ने उसकी फेवरेट डिशेस से पूरा टेबल भर दिया था। ये देखकर परिधि हैरान थी, और सत्येन अपनी बेटी को इतने दिनों के बाद देखकर बस खुशी से मुस्कुरा रहा था। वैसे आज सूरज कहाँ से निकला है जो आपने मुझे डिनर पर बुला लिया? परिधि ने पूछा। मैंने तुम्हें काफी दिनों से नहीं देखा था ना, इसीलिए, सत्येन राजपूत ने कहा। जब पिछली बार परिधि अपने पापा से मिली थी तो उन्होंने शराब पीकर अपनी हालत बहुत खराब कर ली थी, लेकिन आज वो अच्छे से तैयार होकर आए थे और उनका शरीर भी भरा भरा दिख रहा था। इसका तो यही मतलब था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बेटा, और वैसे भी तुम्हारे और प्रताप रॉय के बीच में तो अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम लोग जल्दी शादी के बंधन में भी बंधने वाले हो, तो इसी बात पर छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता ही है, सत्येन ने कहा। वो मिस्टर रॉय की बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, पर उन तक परिधि और प्रताप की शादी की बात पहुंच गई थी।
प्लीज मेरे सामने उसका नाम भी मत लीजिए, परिधि ने एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ कहा। प्रताप ने कुछ देर पहले जैसा बिहेव किया था उसके बारे में सोच कर ही परिधि के दिल में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? क्या तुम दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा कर लिया है? सत्येन ने फिक्र भरी आवाज में पूछा। परिधि का चेहरा देखकर सत्येन राजपूत को इतना तो समझ में आ ही गया था कि जरूर इन दोनों में कुछ मनमुटाव चल रहा था। देखो परिधि, कभी कभी तुम्हें अपने गुस्से को खुद पर बहुत ज्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए। प्रताप रॉय फैमिली और कंपनी का मालिक है। अब तो तुम्हारे बच्चों ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है और उन दोनों को अपना नाम देकर प्रताप ने जो किया है वो शायद ही कोई करता, तो तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, सत्येन ने परिधि को समझाते हुए कहा। आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? परिधि ने गुस्से में कहा। सत्येन की बात सुनकर वो और भी ज्यादा नाराज हो गई थी। बेटा, तुम रॉय खानदान की बहू बनने वाली हो, मुझे प्रताप की तरफदारी तो करनी ही पड़ेगी, सत्येन राजपूत ने कहा। आप ये मत भूलिए कि हमारा बाप बेटी का रिश्ता अभी ही थोड़ा ट्रैक पर आया है, तो आप रॉय खानदान के बारे में ज्यादा ना ही सोचें तो अच्छा रहेगा, और मेरे नाम पर प्रताप से कुछ भी मांगने के लिए मत सोचिएगा, परिधि ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ। मैं तुम्हारे नाम पर प्रताप से कुछ भी नहीं मांगूंगा और ना ही मेरे मांगने की कोई औकात है, सत्येन ने मुस्कुराते हुए कहा। सत्येन राजपूत खुद को अच्छे तरीके से जानता था। उसने खुद ही परिधि से सारे रिश्ते नाते तोड़े थे और फिर एक के बाद